चेयरमैन जनाब डॉक्टर इस्माइल दुरानी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आपने ख्यालात का इजहार करें। तेईस मार्च के हवाले से हर साल यहाँ इस पार्क में जमील अहमद साहब एक तकरीब का एहतमाम और दूसरे तकरीब का एहतमाम करते हैं। खुसूसन यहाँ बुजुर्ग हज़रात यहाँ इस डिग्री के मौजूद होते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही कि यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मौजूद हैं और इस तकरीब में, और खुसूसन मैं हानिया की तकरीब से बड़ा मुतासिर हुआ था। बहुत खूबसूरत तकरीब की और बड़ी अच्छी और बड़ा किसी देख के उन्होंने यहाँ पर अपना स्पीच किया। मैं यहाँ हीरा मस्जिद के कारी साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि कभी आप गौर करें कि पाकिस्तान जब मौरज़ वजूद में आ रहा था तो सिर्फ एक कौम थी, मुसलमान, और उसमें ना कोई शिया था, ना कोई सुन्नी था, ना महाजर था, ना सिंधी था, ना बलोच था, ना पठान था, ना दीगर जो कौमें थी वो थी। सिर्फ और सिर्फ एक कौम थी, मुसलमान। आज बदकिस्मती हमारी यह है कि जैसे जैसे पाकिस्तान अपने मराहिल तय करता गया तो दुनिया भी जानती है कि मुसलमान क्या कौम है और किस तरह से आगे बढ़ने की ताकत और क़ुव्वत और रखती है। पूरी तरह कोशिश की गई कि पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे मुसलमान जो हमारे यहाँ मौजूद है, और उन्होंने कोशिश की कि इनको फ़िरका बंदियों में तकसीम कर दिया जाए और इन्हें लसानियत की बुनियादों पर तकसीम कर दिया जाए, इन्हें ज़बानों की बुनियादों पर तकसीम कर दी जाए, इन्हें कौमों की बुनियादों पर तकसीम कर दी जाए। और इसी तरह ये तकसीम दर तकसीम होते होते आज सूरत हाल ये हो गई है कि हम एक दूसरे की रोटी छीनने पर लग गए हैं, एक दूसरे को कत्ल करने पर लग गए हैं, एक दूसरे के हुकूक मारने पर लग गए हैं। अगर हम आज भी ये सारी चीज़ें छोड़कर खालिस अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक एक मुसलमान, एक कौम बनकर अगर यहाँ अपना वर्क करे तो कोई वजह नहीं है कि ये मुल्क, इसमें इतना टैलेंट है, इस यहाँ के नौजवानों में इतना वलवला है, इतना जज्बा है कि अरफा करीम जैसी यहाँ मासूम बच्ची भी जो है वो एक दुनिया भर के अंदर अपना एक मुकाम पैदा कर देती है। तो मेरी तमाम दोस्तों से जो यहाँ मौजूद हैं एज ए पाक आगोश के उससे प्लेटफॉर्म से, हम चूँकि हमारा मकसद और यही है कि कम से कम हम अपनी बसात पर जो कोशिश कर सकते हैं लोगों को कन्विंस करने की, लोगों को अपना पैगाम पहुँचाने की कि आप खालिस पाकिस्तानी बने। आप भूल जाएं इस बात को कि आप सिंधी हैं, महाजर हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं। हम सब मिलकर एक रोटी को अगर आपस में तकसीम करेंगे तो आसानी और सुख के साथ एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। आज बदकिस्मती से हमारे करीब में, पड़ोस में एक भूखा मर जाता है, भूख से खुदकशी कर लेता है, लेकिन हमें एहसास तक नहीं हो। बल्कि कल एक लिया का केस मैं आपको बताऊं कि बदकिस्मती से एक हाल के अंदर, शादी हाल के अंदर, उसको बेचारे को मार पीट के कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश उस शादी हाल में पड़ी थी। और बेहिसी की इंतहा देखिए। ये हम मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को, हम मुसलमान कहलाते हैं, और उसकी लाश वहाँ पड़ी और लोग खाने में मसरूफ है। क्या हमारा दीन, क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया था? क्या हम उस नबी के मानने वाले इस कदर सफ़ाक हो चुके हैं? क्या हम इस कदर बेरहम हैं? क्या छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है? क्या हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिया कि रास्ते से पत्थर हटा देने पर भी कार सवाब है? हमारी बदकिस्मती कि हम सड़क के बीच में गड्ढे खोद के लोगों को तकलीफ में मुब्तला करते हैं, लोगों के रास्ते बंद करके सड़कों पे दीन के नाम पे जो है हम जो है वो जल से जुलूस कर रहे होते हैं, एम्बुलेंस से हूटर बजा रही होती है, लेकिन किसी को एहसास नहीं होता कि यार हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, रब उसके लिए आसानियां पैदा करता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? वैसे देख, पाकिस्तानी एक मुसलमान के बहुत तकलीफदा हमारे लिए तमाम ये अमल है। मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, हम कोशिश करें कि कम से कम हम दूसरों को तकलीफ़ देने से बचें, और दूसरों को कम से कम राहत नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम उनकी राहों में कांटे भी ना बोएं और ना ही उनके लिए मसाइल खड़े करें। आइए अहद करें आज 23 मार्च के इस दिन को
اس دن میں کہ ہم بے حیثیت ایک پاکستانی کے اس ملک کے لیے کام کریں گے. ہم بغیر کسی قومیت کے کسی فرقہ بندیوں کو چھوڑ کر ایک خالص مسلمان کا کردار ادا کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے ہمارے لیے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے آپ کو اس زبانوں کی بنیادوں پر اس فرقہ بندیوں کی اس پر تقسیم در تقسیم نہ کیجیے. مسلمان بنیے, پاکستانی بنیے, پاکستان کے لیے کام کیجیے, کیونکہ یہ ملک اگر قائم رہا تو آپ قائم رہیں گے, میں قائم رہوں گا. یہ ان سیاسی لیڈروں کو چھوڑیے, یہ ہمیں لڑاتے ہیں, ہمیں آپس میں لڑواتے ہیں. دیکھ لیجئے پچھلے اس ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ہمیں یہاں زبانوں کی بنیادوں پہ لڑایا گیا, اور اسمبلی میں وہ آپس میں شیر و شکر تھے. اسمبلیوں کے اندر وہ آپس میں ایک دوسرے کی شادیوں میں شریک تھے, ایک دوسرے کی بہنوں بیٹیوں کی شادیوں میں جاتے تھے, خوشیاں مناتے تھے. لیکن ہم بے وقوف آپس میں دست گروگان تھے اور ہم لڑتے تھے. ہم کہتے تھے یہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہماری روٹی کھا رہا ہے, وہ ہماری روٹی کھا رہا ہے. آج بھی یہ ساری کوششیں جاری ہیں, لیکن آپ کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے, اللہ نے آپ کو شعور دے رکھا ہے. ان ٹکڑی میں نچانے والوں کو خدا را آپ احساس دلائیے کہ ہم اب اس ٹکڑیوں پہ ناچنے والے نہیں ہیں, ہم اس ملک سے وفادار ہیں, اب کسی سیاسی پارٹی سے وفادار نہیں ہیں. آپ یاد رکھیے کہ جب آپ کسی پودے کو زمین میں لگاتے ہیں تو پودا کبھی بھی آسمان کی طرف ایک دم سے نہیں نکلتا. پودا پہلے زمین میں اپنی بنیادیں قائم کرتا ہے, اس کے بعد ہی وہ اوپر کی طرف چلتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے A to Z جتنے بھی یہاں پر ہمارے سیاسی اکابرین ہیں, ان میں سے کسی کی اولاد, کسی کے جائیداد, کسی کی یہاں کوئی چیز موجود ہے؟ پودا جب اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیتا ہے تو آسمان کی بلندیوں کی طرف جاتا ہے. ہمارے بدقسمتی سے ہم پہ جو حکمران موجود ہیں وہ اس ملک سے, اس دھرتی سے مخلص نہیں ہیں. خدا را اپنے آپ کو آگے لائیے, اب سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور اس ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو مشترکہ جدوجہد کرنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں, اور جمیل بھائی آپ کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ آپ اس طرح کی محفلیں ہر سال سے جاتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر خضر عطا فرمائے, صحت سلامتی اور ایمان کی دولت کے ساتھ. بہت شکریہ. نعرہ تکبیر, پاکستان زندہ باد. میں